स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा बहुत ही शानदार है। क्या है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर क्या होता है दोस्तों? ये एक मॉडल वर्ब होती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हैड देख करके आपको लगेगा कि अरे ये कहीं पास्ट का कोई वर्ब तो नहीं है, पास्ट के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब तो नहीं है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये है हैड बेटर एक मॉडल वर्ब। क्या है ये? एक मॉडल वर्ब। और हम इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे इस तरीके से ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे, जो उन सेंटेंसेस को जो हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। तो चलिए समझाते हैं दोस्तों। हैड बेटर का मतलब क्या होता है, इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। हैड बेटर का जैसे मतलब होता है दोस्तों बेहतर होगा। क्या होगा? बेहतर होगा, अच्छा होगा या अच्छा रहेगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? बढ़िया रहेगा, या फिर तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये काम करो ये काम ना करो। जैसे कि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल देखते हैं और उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चुटकियों में करना सीखेंगे। कैसे? चुटकियों में। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और ध्यान से चलिए सीखते हैं। सेंटेंस दोस्तों कुछ इस तरीके के हैं जिन्हें हमें बनाना है। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में किसी को हड़कना होता है, किसी को डांटना होता है, तो हम बोलते रहते हैं बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। बढ़िया होगा तुम अपनी आदत सुधार लो। अपने दोस्त जो आपका बहुत ही खास यार दोस्त होता है उसको बोलते हो ना, बढ़िया रहेगा यार अगर तुम अपनी ये आदत को सुधार लेते हो। और ये लीजिए तीसरे। ऐसे ऐसे सेंटेंस है दोस्तों, आपका दिमाग घूम जाएगा और मजा आ जाएगा सीखने में। तो ध्यान से समझिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। अब ये तो आपकी कोई सहेली है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जो क्या करना चाहती है, आपसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन आप उसके पास जाकर के उसके पास खड़े हो गए हैं और इशारे वाला पोज दे रहे हैं कि आओ सिमरन आओ। तो ऐसा नहीं है यार, समझिए। यहाँ पे अब वो आपको बोलेगी कि जाओ जाओ राज जाओ, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वीडियो को समझते हैं, समझते समझते पढ़ते हैं। अच्छा होगा कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। थोड़ा सा यार दोस्तों, जहाँ पे लव रोमांस होता है वहाँ पे थोड़ा सा सम्मान भी होता चाहिए। तो एक सेंटेंस ऐसा मैंने दे दिया कि अच्छा हो कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। आप कोई राज की बात आपकी जानता हो, कोई आपके सीक्रेट जानता हो, बिल्कुल आपका जो चड्डी वड्डी वाला यार हो ना, वो जब वो आपके राज जानता हो तो बोलते नहीं हो तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपना मुंह बंद रखो। बोलते हैं अक्सर, नहीं बोलते? सुना, जिसने सुना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और दोस्तों ये देखिए क्या क्या सेंटेंस है, मजा आ जाएगा सीखने में। तो इसलिए ध्यान से समझते हैं। अच्छा होगा कि भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही बोलेगी कि तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, अब तुम्हारी भलाई इसलिए में कि भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये ऐसे ऐसे सेंटेंस है। और दोस्तों लास्ट मेरा सेंटेंस इसका है अफर्मेटिव का, कि अच्छा हो कि हम अपनी मातृभूमि पर गर्व करें। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ध्यान से समझने के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं दोस्तों रूल का। क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, जब आपको ये पता होगा जाना कहाँ है और रास्ता कैसा है, तो मंजिल कहीं भी हो यार, मंजिल आपकी कहीं पे भी हो, जब रास्ता मिल जाता है तो चलने में मजा भी आता है। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है, हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। और दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ध्यान से समझते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह के सेंटेंस आए जिसमें हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? सजेशन, यानी यहाँ पे हम सलाह दे रहे होते हैं। और या फिर कभी कभी क्या करते हैं, किसी को अपना गुस्सा भी दिखा रहे होते हैं, डांट दिखा रहे होते हैं, स्कोल्ड कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, और उसको उस डांट में हम ये समझाना चाहते हैं भैया सुधर जाओ, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वहां पे इस तरह के रूल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। रूल क्या है आपका, कि सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है दोस्तों हैड बेटर, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। हैड बेटर यूज करना है। और हैड बेटर के बाद दोस्तों आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया आपका रूल। बस इतना रूल आपने ध्यान से अगर समझ लिया
तो समझ लीजिए आप इस तरह के सेंटेंस को, चाहे वो राज वाले हो या सिमरन वाले हो, सबको भेज भी सकते हो, सबको बुला भी सकते हो और आसानी से आप ट्रांसलेशन बना भी सकते हो। तो क्या है दोस्तों हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर, और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। एक नियम और इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसमें हम कभी भी, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है, वर्ब के पहले हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। क्यों रॉन्ग माना जाएगा, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। याद रखना स्ट्रक्चर जो है, रास्ता आपको समझना है। रास्ता अगर आपकी समझ में आ गया तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल पाने का जज्बा हमारे अंदर है। रास्ता हमें पता है तो चलना ही तो है यार, तो चलते हैं सीधे। आपको नियम से भटकना नहीं है, वर्ब के पहले टू लगाना नहीं है, तो बस सीधे चलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। बेहतर होगा, सबसे पहला काम है सब्जेक्ट ढूंढना। क्या करना क्या करना क्या करना, सब्जेक्ट ढूंढना। तो चलिए ढूंढते हैं सब्जेक्ट दोस्तों। किसके लिए बेहतर होगा, यहाँ पे सजेशन किसको दिया जा रहा है, किसके लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए। क्यों, क्योंकि तुम यहां से चले जाओ, तुम चले जाओ ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिला हमें तुम के लिए होता है दोस्तों यू, ठीक है। यू के बाद क्या लगाना है, हैड बेटर, यू हैड बेटर, ओके, यू हैड बेटर। अब गलती से मैंने कहा ना, आपने गलती से टू नहीं लगाना है आपको। टू अगर आप लगा देंगे तो सेंटेंस आपका फॉर्मेशन में रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्या करना है, चले जाना है। चले जाने के लिए होती है गो। यू हैड बेटर गो, कहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। और ये बन गया दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस। बेहतर होगा, बढ़िया होगा कि तुम यहां से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है दोस्तों, बढ़िया होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। अब ये तो जब आप किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं और वो महाशय ऐसे हैं कि वो सुधरना ही नहीं चाहते, तो आप बोलोगे ना फाइनल सजेशन कि तुम्हारे लिए अच्छा हो कि तुम अपनी आदतें सुधार लो, वरना मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। ऐसा बोलना नहीं कभी, लेकिन बोल भी सकते हो क्योंकि आपको सुधारना है उस बंदे को, ठीक है ना। तो क्या करना है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। इसके लिए कैसे करना है, सिर्फ रूल पे चलना है। तुम अपनी आदत सुधार लो, सब्जेक्ट ढूंढा हमने, सब्जेक्ट मिला हमें यू। क्या करना है, यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यू हैड बेटर। अब दोस्तों आदत सुधारने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्ब क्या है, सुधारना की तो ऐसे वर्ब होती है रिफॉर्म, लेकिन रिफॉर्म से अच्छा वर्ड मैं आपको देता हूं, वो होता है मेंड। जब अपने तौर तरीकों को सुधारना हो, अपनी आदत सुधारना हो, तब आप जिस वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब होती है मेंड। क्या होती है, यू हैड बेटर मेंड, आदत सुधार लो, मेंड योर वेज, mend your ways. You also can say you had better mend your habits. ये भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, जो आपका दिल करे वो बोलिए, लेकिन वेज सबसे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि मेंड योर वे जो होता है दोस्तों वो एज अ इडियमेटिक वर्ड यूज होता है, इडियम के रूप में यूज होता है और सेंटेंस में जाता है, स्पीकिंग में इसका प्रयोग भी किया जाता है। यू हैड बेटर मेंड योर वेज, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। अब याद रखना दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि टू लगा दे सर अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नियम हमको ये कहता है कि ऐसा करना उचित नहीं है। इसलिए आप ये मत करिएगा कि यू हैड बेटर टू मेंड योर वेज, गलत हो जाएगा, टू नहीं लगाना। मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, इस चीज को माइंड में बिठा लो। स्पीकिंग करवाएंगे ना, ध्यान से समझना, रूल पहले आने चाहिए। अब दोस्तों इस सेंटेंस को बनाइए, पहले अपने मन से बनाइए, बाकी मेरे साथ भी बनाते। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद बनाइए। जब बन जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और पहले बताइए कि मेरे बताने से पहले आपने बताया या फिर आपके बताने से पहले मैंने बताया। ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलना नहीं चाहती है क्योंकि आप में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। नहीं है कमियां? अच्छा, इतने अच्छे बच्चे हो, वाह वाह, कोई बात नहीं, कमियां होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो तुम ऐसे वर्क, क्योंकि ऊपर पहले मैंने आप लोगों की आदत सुधरवा दी है ना, तो यार कमियां कैसे रहेंगी, ठीक है, कमियां हो ही नहीं सकती। तो करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को बनाना है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले दोस्तों यहाँ का सेंटेंस हम बनाते हैं, आई डोंट वांट, डोंट या डू नॉट भी आप यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट वांट क्या चाहती, टू मीट मतलब मिलना। आई डोंट वांट टू मीट यू मतलब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। अब क्या करना है दोस्तों, तुम्हारे लिए अच्छा हो कि तुम यहां से चले जाओ। क्या करना है भाई, चले जाओ, तभी तो अच्छा होगा। तो यू के बाद आपको कॉमा लगाना है, यू हैड बेटर। अब आगे आपको अपना रूल बनाना है, यू हैड बेटर तुम्हारे लिए अच्छा हो। क्या अच्छा हो, यू हैड बेटर। अब दोस्तों मैंने अभी ऊपर एक वर्ड दिया यहाँ से चले जाने के लिए, गो फ्रॉम हियर। बिल्कुल सही, आप गो फ्रॉम हियर लगा दो, या मैं आपको एक नया वर्ड दे दूं, अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी कर लीजिए। क्या करना है आपको, यू हैड बेटर या फिर गो फ्रॉम हियर या लीव फ्रॉम हियर भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू मीट यू हैड बेटर। अब हैड बेटर के बाद टू नहीं लगाना, मैंने कहा ना टू लगाना गलत हो जाएगा। हैड बेटर के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यानी कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। आई डोंट वांट टू मीट यू, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है दोस्तों, अच्छा हो कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। आपने ऊपर ही देख लिया दोस्तों कि जब हमारे पास इस तरह के टॉपिक आते हैं तो हिंदी में कुछ भी दिया गया हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, तुम्हारी भलाई इसी में है, या कुछ भी दिया जाए, ठीक है, आपको करना क्या है, हैड बेटर का यूज करना है। मॉडल वर्ब पकड़ लेनी है, इसको ऐसे जाने नहीं देना, ऐसे पकड़ लो, बस बोलो कि अब इसी को मैं जीवन पर्यंत यूज करूंगा, हैड बेटर यूज करूंगा, कर लो। कौन कहता मना कर रहा है, सीखना है ना आपको। तो अच्छा हो कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, यानी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम, इट मीन्स वी। तो हमें क्या लगना होगा, वी हैड बेटर यानी हमारे लिए अच्छा हो, वी हैड बेटर। सम्मान करना, रिस्पेक्ट, वी हैड बेटर रिस्पेक्ट। किसका सम्मान करना दोस्तों, अपने माता पिता का। रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, PARENTS पेरेंट्स। वी हैड बेटर रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमारी भलाई इसी में है, यानी हमारे लिए अच्छा हो कि अपने माता पिता का सम्मान करें। अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। खबरदार जो तुमने राज खोला, खबरदार जो तुमने अगर किसी को बताया कि गोपी किशन सर स्टडी विद गोपी गोपाल यूट्यूब चैनल पर हैड बेटर का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो इसलिए मुंह बंद रखोगे। इस बात के लिए मैं आपको परमिशन नहीं देता, इसको आप मुंह मत बंद रखना, आप सबको बता दो कि स्टडी विद गोपी गोपाल यूट्यूब चैनल पर गोपी किशन सर क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ हैड बेटर समझा रहे हैं और आसान भाषा में समझा रहे हैं। और सीखो, मैं तो सीख ही रही हूँ, मैं तो सीख ही रहा हूँ, तुम भी सीखो, प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, मैंने ले लिया, आप भी ले लो। चलिए दोस्तों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो क्या होगा, किसकी भलाई है भैया, तुम्हारी भलाई। इट मीन्स सब्जेक्ट क्या है, यू। तो क्या करोगे, यू हैड बेटर, तुम्हारी भलाई इसी में है। क्या करना है, यू हैड बेटर, तुम अपना मुंह बंद रखो, यानी कि यू हैड बेटर क्या करना है दोस्तों, अपना मुंह बंद रखो। तो यहां से ठीक है, यू हैड बेटर शट योर माउथ। क्या करना है, शट योर माउथ। शट योर माउथ का मतलब होता है अपना मुंह बंद रखना। यू हैड बेटर शट योर माउथ, यू हैड बेटर शट योर माउथ। या आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रखने का सेंस भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको ये लिख सकते हैं, यू हैड बेटर। इससे अच्छा वर्ड मैं आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं, यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। तो कीप से आपका रखने का सेंस भी आ जाएगा। ठीक है, यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट, SHUT। शट मतलब होता है बंद। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट, यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो ये हुए दोस्तों हमारे ऐसे सेंटेंस। अब आते हैं हम इधर की ओर। अच्छा होगा कि भैया के आने से पहले तुम यहाँ से निकल लो,
वरना पकड़े गए तो नापे जाओगे। तो क्या हो गया, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। भैया के आने से पहले किसकी भलाई की बात हो रही है, तुम्हारी, तो तुम यहाँ रुकने ना नहीं। तो यू हैड बेटर, यू हैड बेटा। दोस्तों अब तो यार आप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो या नहीं ये बताओ। मैंने आपको रूल बता दिया, कुछ तरीके 5 क्वेश्चन तो करके ही समझा दिए, कुछ सेंटेंस अपने आप से बनाओ। देखो कैसे नहीं आती इंग्लिश यार, ध्यान से समझते, स्पीकिंग करते जाते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, चिल्लाता जा रहा हूँ, उसको भी समझना। यू हैड बेटर तुम्हारे लिए अच्छा हो, क्या हो, तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर। मैंने पहले भी कहा ना, यहाँ से जाने के लिए आप चाहे गो फ्रॉम हियर यूज करिए या फिर लीव फ्रॉम हियर भी कर सकते हैं। यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। भैया कब चले जाओ, भैया के आने से पहले, पहले के लिए यूज करेंगे बिफोर द ब्रदर। ब्रदर मतलब होता है भाई या भैया, बिफोर द ब्रदर। बिग ब्रदर कर लो, ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ब्रदर भी कर लोगे क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, हमने छोटे भाई को भी भैया बोलते हैं। बिफोर द ब्रदर कम, ये हो गया। यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर बिफोर द ब्रदर कम। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, अच्छा हो कि हम अपनी मातृभूमि पर गर्व करें। अच्छा हो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपनी भारत भूमि पे गर्व करें। तो कैसे करेंगे, हम अपनी मातृभूमि पे। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको रेड पेन से बना देता हूं। वी हैड बेटर, वी हैड बेटर, हमारी भलाई इसी में है, यानी अच्छा हो कि हम अपनी मातृभूमि पर गर्व करें। वी हैड बेटर। अब दोस्तों देखो, गर्व करना के लिए एक वर्ड होता है प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब किसी पे गर्व करने की बारे में बात हो जाए तो आपको लगाना है बी प्राउड। क्यों बी प्राउड लगाना है, बी प्राउड के बाद आपको ऑफ लगाना। अब इसका लॉजिक जरा समझिए, क्यों इसी को यूज करना है, क्योंकि दोस्तों इसका हिंदी में मतलब कुछ भी हो, हम इसके अर्थ का जो मतलब होता है, अर्थ क्या समझाना चाहता है वो, यानी अच्छा हो कि हम अपनी मातृभूमि पर गर्व करें, यानी कि ये बात हमारे लिए अच्छी हो कि हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व हो। यानी यहाँ पे करें का मतलब क्या हो गया, हो। भाई ये गर्व कैसा होगा, दिल से होना चाहिए ना। ये आप ऐसे नहीं कर सकते भाई, आपके दिल, भाई आप देश के सम्मान करते हो तो ये आपके दिल से ही, अंदर से निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बी प्राउड ऑफ लगाना है, यानी बी का मतलब आप शाब्दिक मतलब से समझ सकते हैं, तो ऐसे भी हो, यानी अच्छा हो कि हमें अपनी मातृभूमि पे गर्व हो। तो क्या हो जाएगा, वी हैड बेटर बी। बी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या, तो बी मैंने मेन वर्ब ही लगाई है, क्योंकि बी जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, आप वर्ब की टेबल को आप पढ़ेंगे, जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की टेबल है, तो आप देखेंगे कि बी आपको मिलेगा एज अ फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। वी हैड बेटर बी प्राउड ऑफ, किसमें गर्व करें, अपनी मातृभूमि पर, ऑफ आवर मदरलैंड। मदरलैंड मतलब होता है दोस्तों मातृभूमि। तो सेंटेंस हमारा क्या बन के रेडी हो गया, वी हैड बेटर बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। वी हैड बेटर बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड, अच्छा हो कि हमें हमारी मातृभूमि पर गर्व हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा खिंच जरूर गया है, लेकिन आपको लर्निंग देने के लिए मैं इतना करता हूँ, बार बार समझाता हूँ, क्योंकि जो बच्चा एक बार वीडियो को ध्यान से समझ लेता है ना, उसको यकीन मानो यार वो समझ में आ जाता, वो भूलता नहीं है उसके बारे में। तो आप लोगों ने अभी जल्दी से इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखा और समझा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक नजर में समझने की, क्विक रिवीजन करने की। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपको रूल याद रखना है, हैड बेटर के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक ध्यान और रखना है कि वर्ब के पहले आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करना है। और फिर कैसे समझते हैं कि बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अगला है बढ़िया होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो, बढ़िया होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। यू हैड बेटर मेंड योर वेज, यू हैड बेटर मेंड योर वेज, अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम यहां से चले जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर। आप गो फ्रॉम हियर लगाइए, आप लीव फ्रॉम हियर लगाइए, दोनों सही है, जो मन करे वो लगाइए, बस बोलिए।
आई डोंट वांट टू मीट यू, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है अच्छा हो कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। वी हैड बेटर रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी हैड बेटर रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी हैड बेटर रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगला है दोस्तों, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट, यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अच्छा होगा कि भैया के आने से पहले तुम यहां से चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम भैया के आने से पहले यहां से चले जाओ। यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर बिफोर द ब्रदर कम, बिफोर द ब्रदर कम। अच्छा हो कि हम अपनी मातृभूमि पे गर्व करें, अच्छा हो कि हमें अपनी मातृभूमि पे गर्व हो। कैसे बनाएंगे? वी हैड बेटर बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड, वी हैड बेटर बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। यहां पर दोस्तों जो बी मैंने लगाया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही रूप है, ठीक है। वी हैड बेटर बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। ये हुए दोस्तों आज के आपके कॉन्सेप्चुअल क्लास, पूरे कॉन्सेप्ट की क्लास थी। कैसे बोलना नहीं आएगा इंग्लिश, बस आपको डेडिकेशन चाहिए, एक बार सीखने के लिए ललक चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखो, रिमाइंड करके फिर से देखो, दोस्तों तक शेयर कर दो, दोस्तों तक शेयर करो। चैनल पे जो बच्चे नए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए ताकि इंग्लिश में या कोई भी लर्निंग में जो मैं आपको लर्निंग देता हूं वो कहीं मिस ना हो। सीखते जाओगे तो सीखने से बड़ा अस्त्र दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जिसके पास लर्निंग है उसके पास अर्निंग है, और जिसके पास लर्निंग बंद उसके पास की अर्निंग बंद। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 2 देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने पार्ट 1